कक्षा 11 में हम लोग अध्याय 5 द्रव्य की अवस्थाएं पढ़ रहे थे और इसमें आगे हम लोग देखेंगे गैसों के नियम। गैसों के नियम में देखोगे गैसों के व्यवहार को कुछ सामान्य नियमों द्वारा समझाया जा सकता है। गैसों का जो अपना व्यवहार होता है उसे कुछ सामान्य नियमों द्वारा समझाया जा सकता है और इसे कहते हैं गैसों का नियम। इसमें से कुछ प्रमुख गैसों के नियम का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बायल का नियम। बायल वैज्ञानिक है, उसका नियम, बायल का नियम क्या है गैस के संबंध देखोगे कि किसी गैस के स्थिर ताप पर गैसों का आयतन भी उनके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले नियम लिखोगे, नियम के बाद उसका गणितीय रूप देखोगे। ये दाब व्युत्क्रमानुपाती, आयतन V मतलब वैल्यूम आयतन वॉल्यूम और P मतलब प्रेशर दाब। परंतु परिस्थिति क्या है? स्थिर ताप पर या फिर V बराबर K/P। K क्या है यहाँ पर? स्थिरांक है और सिद्ध करेंगे तो P भी बराबर K। इस प्रकार बायल के नियम लिखोगे और बायल का नियम लिखकर उसका गणितीय रूप दोगे, जहाँ पर बताओगे कि V जहाँ V बराबर आयतन, P बराबर दाब और K बराबर एक स्थिरांक है। एक चीज और देखोगे इसमें, यदि ताप P1 आयतन V1 है तो स्थिर ताप पर किसी गैस का जो दाब P2 और आयतन V2 तब क्या करोगे? तो बता रहा है कि ये एक गैस, ये P2 V2 बराबर K, तो P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा? P2 V2। परंतु यहाँ पर नियम क्या है? ताप स्थिर हो तभी कौन सा नियम होगा? बायल का नियम होगा। बायल के नियम के बाद हम लोग देखेंगे पहला गैस का नियम बायल का नियम गणितीय रूप के साथ, और दूसरा जो नियम वो देखेंगे हम लोग चार्ल्स का नियम। किसका? वैज्ञानिक है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम को सबसे पहले आपको याद करना है। वहाँ बायल के नियम में ताप स्थिर है, परंतु बायल के नियम में ताप स्थिर। चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर रहेगा। तो स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ध्यान दो, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उनके परम ताप के समानुपाती होता है तथा प्रत्येक 1 अंश सेंटीग्रेड ताप वृद्धि करने पर यह अपने 0 अंश ताप वाले आयतन का 1/273 अर्थात 0.0036वें भाग बढ़ता है। इस नियम को फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जे चार्ल्स ने 1787 में प्रतिपादित किया और ये नियम और इनके साथ में आंकिक प्रश्न भी आपका पूछा जाता है। तीसरा नियम हम लोग देखेंगे। इसके बाद गे-लुसाक नियम को लिखोगे पुस्तक से और याद करोगे। गे अलग है ना, बोल देते हैं साथ जरूर। गे-लुसाक का नियम। गे-लुसाक 2 बार आया है। एक पहले पाठ में है, वहां पर गे-लुसाक का
गैस आयतन संबंधी नियम कहाँ पर पढ़ो? अध्याय 1 में। और यहाँ पर केवल गेलुसाक का नियम है, गैस आयतन संबंधी नियम नहीं है। तो प्रश्न देख लेना, गेलुसाक देख करके कुछ भी ना लिख देना आपको। गेलुसाक ने क्या बताया कि देखो, बायल ने ताप स्थिर करके गैस के गुण का अध्ययन किया, शास्त्र ने दाब स्थिर करके गैस के नियम, गैस का गुण का अध्ययन किया। और यहाँ पर जो गेलुसाक है, आयतन को स्थिर करके, गेलुसाक ने क्या बताया? 1802 में क्या नियम दिया कि स्थिर आयतन पर, ध्यान दो, स्थिर आयतन पर गैस की दी हुई मात्रा, गैस की दी गई मात्रा का दाब परम ताप के समानुपाती होता है, परम ताप के समानुपाती होता है। तो ये नियम आपको लिखना है और लिख करके क्या करना है, इसको याद करना है। फिर आप देखोगे एवोगैड्रो का नियम, चौथा नियम एवोगैड्रो का नियम, एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो भी वैज्ञानिक, और एवोगैड्रो ने क्या नियम दिया 1911 में। यहाँ पर उन्होंने न ताप स्थिर किया, न दाब स्थिर किया, न आयतन स्थिर किया। एवोगैड्रो ने दिया समान ताप क्रम व समान ताप व दाब पर, देखो यहाँ पर स्थिर किसी के नहीं किया और गैस के गुण का अध्ययन किया। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। गैसों के समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। नियम लिखोगे, आप कंठस्थ करोगे, नियम में कोई शब्द या छेड़छाड़ नहीं करना है, जो है उसको जो तो इनवर्टेड कामा लिख करके उसको याद करोगे आप लोग। और उन्होंने बताया किसी गैस के 1 मोल में सामान्य ताप पर एचटीपी पर अणुओं की संख्या, ये सब आप पहले पाठ में दे चुके हो, 0.6.023 × 10⁻23। 1 मोल में कितने अणु, परमाणु या आयन होते हैं? इतना। और मोल भी पढ़ चुके हो। मोल देखो, जैसे दर्जन क्या है? इकाई है। काहे की इकाई है? समान वस्तु को गिनने की। तो कितना? 12 वस्तु, अगर 12 के ले लोगे तो उसको कहेंगे 1 दर्जन। जैसे दर्जन समान प्रकार के वस्तुओं को गिनने की इकाई है, तो उसे कहते हैं दर्जन। 1 दर्जन बराबर 12 वस्तु। वैसे ही मोल भी एक इकाई है गिनने की। किसको गिनने की? अणुओं को या परमाणुओं को और फिर या आयनों को। तो अणु, परमाणु, आयन तो इतने छोटे होते हैं, तो कैसे गिने? तो इतना अगर है तब 1 मोल कहलाएगा। 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻23। और फिर एक बार आप देखोगे, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। किसने नियम दिया? ये दिया एवोगैड्रो ने। तो हम गैसों के नियम में 4 नियम देखे। पहला नियम देखिए बायल का नियम, दूसरा चार्ल्स का नियम, तीसरा गेलुसाक का नियम और चौथा एवोगैड्रो का नियम। और अब अगला जो टॉपिक आपके जो पाठ्यक्रम में है वो है आदर्श गैस समीकरण। इसे संयुक्त गैस नियम भी कहते हैं। और आदर्श गैस समीकरण को समझने के लिए आपको ये 2 जानना पड़ेगा।
कौन कौन सा? बायल का नियम और चार्ल्स का, ये दोनों को मिला करके आदर्श गैस समीकरण स्थापित होता है। और आदर्श गैस समीकरण की परिभाषा सामान्य रूप से देखें तो जो गैस बायल तथा चार्ल्स दोनों के नियमों का पालन करती है आदर्श गैस कहलाती है। वह गैस जो बायल तथा चार्ल्स दोनों के नियमों का पालन करती है उसे कहते हैं आदर्श गैस। इसमें गैस के आयतन व ताप व दाब का एक साथ प्रभाव बताया जाएगा और देखेंगे बायल और चार्ल्स नियम को मिलाने से किस प्रकार सिद्ध होता है कि आदर्श गैस समीकरण। प्रश्न महत्वपूर्ण 4 नंबर का आता है कि सिद्ध आदर्श गैस समीकरण क्या है? सिद्ध कीजिए PV बराबर nRT। इसको सिद्ध करेंगे हम लोग नेक्स्ट पीरियड में। तो यहाँ पर चारों नियम आपको कॉपी में नोट करना है, जब प्रश्न जाएगा तो आप इस नियम को कंठस्थ करना है। तो इस प्रकार से हम लोग द्रव्य की अवस्थाओं में ये तीसरा पीरियड में यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी कम से कम 3 या 4 पीरियड का ये पाठ है, तब ये समाप्त होगा। और इस पाठ में इन्हीं नियमों के आधार पर आंकिक प्रश्न भी दिया गया है, जिसको हम लोग जब पाठ होगा तो प्रत्येक नियम से कम एक आंकिक प्रश्न जरूर हल करेंगे, ताकि उससे संबंधित कोई भी आंकिक प्रश्न आपको परीक्षा में आए तो आप उसको आसानी से हल कर सको। महत्वपूर्ण बात है कि अभी भी कुछ गार्जियन या बच्चे ये करते हैं समझ में नहीं आता है, स्कूल में समझ में आता है। एक केवल बहाना है, स्कूल से बेहतर काम सभी टीचर कर रहे हैं और आपको हमसे भी बेहतर करना है, क्योंकि परीक्षा आपको देना है। इस नाम से किसी प्रकार की ताल मटोल भागने वाली प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं आना चाहिए। आप एक वीडियो को हम तो एक ही बार समझाते हैं, यहाँ पर जो वीडियो का आप 4 बार भी देख सकते हो, समझ नहीं आता तो 10-20 मिनट का वीडियो रहता है। पर्याप्त समय आपके पास, बार बार देखो, समझो, पुस्तक को सामने रखो। उसके बाद जो प्रश्न जाता है उसका पुस्तक की सहायता से, वीडियो की सहायता से नोट्स तैयार करो। मेरे ख्याल से बहुत सुंदर पढ़ाई पूरे छत्तीसगढ़ भारत में चल रही है, जिसमें आप भी अपनी भूमिका निभाओ और आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीपावली की शुभकामनाएं, क्योंकि दीपावली के पूर्व ये वीडियो जाएगा। धन्यवाद।